गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन ही देख रहे थे बच्चों। इसमें हम लोग जो है दो रिएक्शन देख चुके थे। एक तो था रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बारे में समझ लिए बच्चों पिछले वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं अल्डिहाइड कीटोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, अल्डोल रिएक्शन एंड अल्डोल कंडेंसेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों आपको लिए, अल्डोल रिएक्शन एंड अल्डोल कंडेंसेशन। तो हम आपको बताएं कि इसका नाम अल्डोल क्यों पड़ा है। पहले आप इसका थ्योरी समझ लीजिए। अल्डिहाइड और कीटोन, क्या लिखा हुआ है, अल्डिहाइड और कीटोन मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, है ना। ये देखो अल्डिहाइड है आपके पास, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो अल्फा हाइड्रोजन किससे कहते हैं, इस अल्डिहाइड के बगल में जो कार्बन है उसका नाम अल्फा कार्बन है बच्चों, अल्फा कार्बन है। और इसके पास जो हाइड्रोजन होगा अल्फा कार्बन के पास, उसका नाम अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है ना। ठीक है। कीटोन में देखो, इस कीटोन के बगल में जो कार्बन है उसका नाम अल्फा कार्बन होता है। ठीक है। अल्फा कार्बन यहाँ कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा कार्बन भी 2 है, और हाइड्रोजन देखो 3 और 2 5। हम बीटा की बात नहीं कर रहे बच्चों, उसके बगल वाला जो कार्बन होता है उसका नाम बीटा होता है आपका ये। ठीक है। लेकिन हम बीटा की बात नहीं की, हम लोग अल्फा की बात किए। तो अल्डिहाइड और कीटोन मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्ट्स विथ बेस, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, OH माइनस रहेगा। देन बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म कॉल्ड अल्डोल रिएक्शन। एंड फर्दर ऑन हीटिंग ऑफ अल्डोल, जो प्रोडक्ट बनेगा अल्डोल, बताएंगे अभी आपको, स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे उसको अल्डोल का। ऑन हीटिंग ऑफ अल्डोल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर निकलने के बाद, है ना, कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है। बट ये क्या लिखा हुआ है, कैसे इसका यूज करेंगे, अब जरा इसके आगे देखिए हम लोग। ठीक है। इसको देख लिए होंगे एग्जांपल यहाँ पर। पहले तो आपको एक छोटी छोटी बात बता दें आप लोगों को यहाँ पर, कि पहले देखो अगर कुछ ऐसा है, रिएक्शन लिखने से पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा आपके पास है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, अल्फा है। अगर इसका हाइड्रोजन की बारे में बात करें तो Ha है ना। इसके हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो Hb है, ये क्या है, Sc है, और यहाँ पर का जो ले लीजिए आप Hd, है ना। ये अल्फा है, ये बीटा है, गामा है, ये डेल्टा है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो गया। अब ये देखो अल्डिहाइड के बगल वाला तो अल्फा हो गया, और उसका हाइड्रोजन जो हो गया Ha हो गया। तो आप देखो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, वो एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक, इसको समझिए। एसिडिक का मतलब इसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अल्डिहाइड ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो। ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो फिर ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा इसके पास। फिर वो इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो हाइड्रोजन के पास क्या होगा, बहुत ज्यादा प्लस चार्ज होगा। ठीक है। इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, कि वो आसानी से वहां से क्या हो जाएगा, निकल सकता है। अगर कोई बेस आएगा तो बेस क्या चाहता है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो बेस आसानी से H+ को वहां से अल्फा हाइड्रोजन वाले एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल सकता है। लेकिन ये जो तीनों दिख रहे हैं बच्चों आप लोग, ये नॉट एसिडिक, नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। और हमारे अल्डोल रिएक्शन में सिर्फ अल्फा कार्बन का ही काम है और उसका हाइड्रोजन का ही काम है। यहाँ पर बीटा गामा डेल्टा का कोई काम नहीं है बच्चों, कोई काम नहीं है। पहले आप ये समझ ले हम लोग। ठीक है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, मान लो कि हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, और कोई बेस आ गया,
है ना, बेस आ गया, OH माइनस आ गया। OH माइनस क्या बेस है, वो चाहता है कि एसिडिक हाइड्रोजन को ले ले। तो अल्डिहाइड के बगल वाला जो कार्बन है और उसका जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, वो कैसा होता है, एसिडिक। वो क्या करेगा कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कार्बन पे डाल देगा और इसको निकाल लेगा किस रूप में, H प्लस के रूप में, और ये चला जाएगा किसके साथ, ये चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ, है ना, और क्या बना देगा, CH2, ऐसा हो जाएगा। अब प्लस क्या निकलेगा यहाँ पर, H2 निकलेगा। ठीक है, अब ये अल्डिहाइड बोलता है, अल्डिहाइड बेस से बोलता है कि क्यों मेरे हाइड्रोजन को निकाल लिए। ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, हाइड्रोजन तो निकालनी है आपको, लेकिन हम आपको भी स्टेबल कर देंगे। ठीक है, वो कैसे स्टेबल कर पाएगा, तो देखिए जब हाइड्रोजन निकला यहाँ से तो जो अनायन बना, इस अनायन का क्या हो गया, यहाँ पर रेजोनेंस हो गया। इस रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H हो गया। ठीक है, देखो इस नेगेटिव चार्ज का क्या हुआ, रेजोनेंस हो गया, और जिस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होता है बच्चों, उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके वजह से ये जो अनायन बना था, ये जो कार्बन आयन बना था, ये चुप हो गया। बोलोगे ठीक है, हमको तो स्टेबिलिटी मिल गया, तो हम अब कुछ नहीं बोलेंगे आपको, आराम से आप हाइड्रोजन को क्या करिए, लेके जाइए। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इनोलेटेड आयन। इनोलेटेड आयन क्यों बोलते हैं बच्चों, इन का मतलब डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड है, और ऑल का मतलब हो गया अल्कोहल। सोचिए अगर यहाँ पे OH होता तो अल्कोहल होता कि नहीं, है ना, यहाँ पर OH होता, O और H होता, तो इन प्लस ऑल मिलकर इनॉल बनता। तो अभी नहीं है, अभी वो हाइड्रोजन हट गया वहां पर, उसकी वजह से हम लोग क्या किए, उसमें एटेड लगा दिए। तो आप जानते हैं कार्बोलेट, ऑक्सिलेट, ऐसा ना, जब नेगेटिव चार्ज लग जाता है तो उसमें एट लग जाता है ना। तो डबल बॉन्ड की वजह से इन अल्कोहल होता, तो उसके वजह से ऑल होता, और उसमें नेगेटिव चार्ज है तो एट लग गया, है ना, इसलिए मिलाकर क्या हो गया, इनोलेटेड आयन हो गया। और ये क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लो कि ये जो कार्बन आयन बना है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला, अगर ये चाहता है कि दूसरे को हम इलेक्ट्रॉन दें, है ना, तो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें यूज किया जाएगा, है तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आपको बता दें, कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज हो और जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो, तो कार्बन की नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होता है। कार्बन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, वो ऑक्सीजन से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग जब यूज करेंगे रिएक्शन के अंदर, तो इस कार्बन आयन का यूज करेंगे। देख लो आप, ये जो C पे जो माइनस है, अल्फा कार्बन पे जो माइनस है, उसी का यूज करेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, लेकिन ये स्टेबल है बाय द रेजोनेंस। आपसे फिर से पूछेगा कि बताइए ये OH जो लेके चला गया, हाइड्रोजन को लेके चला गया, जो अनायन बनाया, तो ये क्या स्टेबल है, तो आप बोलिएगा हाँ स्टेबल है बाय द रेजोनेंस। लेकिन हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो है, लेकिन यूज करना है आपको पहले वाला, जिसमें कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसमें और देख लो बच्चों आप लोग, कौन सा अल्डिहाइड कीटोन आपको अल्डोल में जाएगा, इसके बारे में समझिए आप लोग। तो देखो यहाँ पर क्या है, CH3 CHO, देखो अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना, CH3 CH है, CH2 है, COH है। देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहाँ पर कीटोन भी देख लेंगे हम लोग, देखो अल्फा है, इस सबके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिस कीटोन या अल्डिहाइड के पास क्या होगा बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही तो आपको जाएगा डोल रिएक्शन में। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा लिए हों, तो देखो इस कार्बन के बगल में ये अल्फा कार्बन है और इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये भी कहा जाएगा, ये अल्फा में अल्डोल में जाएगा। जैसा देखो आप लोग, ये कीटोन है, इस कीटोन के बगल में जो कार्बन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है ना, ये दोनों हाइड्रोजन है, इसलिए ये भी अल्डोल में जाएगा। तो ऐसा अल्डिहाइड कीटोन जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, वो कहाँ जाएगा बच्चों, अल्डोल रिएक्शन में जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, जैसे देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ हो, बेंजीन वाला पार्ट हो, CH3
CH3, ऐसा हो आपके पास CI, देख लो आप लोग, ऐसा कुछ हमारे पास अगर अल्डिहाइड होता है, या कीटोन भी अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा देख लीजिए। ऐसा कीटोन है, ये सब आपको जो है अल्डोल रिएक्शन में नहीं जाएगा, ये सब नहीं जाएगा, ये सब जाएगा, ये सब अल्डोल में जाएगा, क्योंकि उस जो उधर देख रहे हैं आप लोग, उसके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके वजह से वो अल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन में चलते हैं। हम लोग कुछ रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है आपका, ये एक सिंपल रिएक्शन लेंगे हम लोग, CH3COH, और यहाँ पर बेस डाल दें बच्चों। ठीक है, और इसका 2 मोल लेना पड़ेगा आपको, जो भी आप मॉलिक्यूल लेंगे अल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसका 2 मोल लेना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर CH3CHO हो गया, OH माइनस है यहाँ पर। अब क्या बनेगा तो हम आपको बता दें, CH3CHOH CH2CHO बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। कैसे बन गया आपको पता नहीं चला, लेकिन हम आपको बताएंगे। जब हीट कर दे बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से जो है अल्फा कार्बन से ऐसे निकल जाएगा हीट करने के बाद, CH डबल बॉन्ड CH CHO, ऐसा हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा आपके पास, ये तो बोलते हैं अल्डोल, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ये तो हम आपको प्रोडक्ट बना दिए बच्चों, आपको पता नहीं चला कैसे बन गया आपका ये, लेकिन हम आपको पहले बताते हैं। अल्डिहाइड 2 मोल हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, बेस के साथ रिएक्शन करना है, तो बनेगा पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनेगा, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता अगर कीटोन होता तो बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, इसके बगल में अल्फा, इसके बगल में बीटा, बीटा कार्बन पर OH ग्रुप है, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना आपका। ठीक है, अब चूंकि इसका नाम अल्डोल क्यों पड़ा, यही अल्डोल है बच्चों। अल्डोल का मतलब क्या होता है, इसमें अल्डिहाइड भी हो, उसमें अल्कोहल भी हो। तो देखो इसमें अल्डिहाइड है कि नहीं, CHO ग्रुप अल्डिहाइड है, और बीटा कार्बन पर क्या OH ग्रुप है। तो ऐसे वाले प्रोडक्ट को हम लोग अल्डिहाइड और अल्कोहल मिला करके अल्डोल कर दिए। ठीक है, बाद में कीटोन का भी जो पार्ट मिला, कीटोन और अल्कोहल का, उसको भी अल्डोल नाम दे दिए हम लोग। ठीक है, अब अल्डोल में क्या किए हम लोग, हीट दे दिए, तो अल्फा हाइड्रोजन और बीटा का OH ग्रुप वाटर बन के निकल गया बच्चों, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बना। एक बात आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि इस अल्डिहाइड जब हम लोग OH माइनस रिएक्शन किए और बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना, तो यहाँ तक जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्डोल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, अल्डोल रिएक्शन। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड तक क्या बनता है, अल्डोल रिएक्शन। और उसके बाद जब फर्दर हीट करके जब वाटर निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, तो जो बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, वहां तक का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन। इसलिए आप रिएक्शन में जरूर देखिएगा कि अल्डोल रिएक्शन पूछ रहा है आपसे कि अल्डोल कंडेंसेशन पूछ रहा है। अल्डोल रिएक्शन अगर पूछेगा तो आप बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड तक रुकेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन पूछेगा तो आपको हीट करके आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड तक जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्डोल रिएक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अल्डोल कंडेंसेशन बच्चों। ठीक है, इसमें कैसे क्या हुआ है समझ में नहीं आया, अब इसका मैकेनिज्म देख लें हम लोग तो समझ में आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखें हम लोग। स्टेप वन में पहले क्या करना है, जैसे 2 मोल है बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ, जब पहले भी बताया आपको, कार्बोनाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन, जो कि कार्बोनाइन जो है यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में काम करेगा, दिखाएंगे आपको न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा बच्चों, कार्बोनाइन, जो न्यूक्लियोफाइल होगा आपका ये। तो यहाँ पर पहला काम ये करना है, CH3CHO
और ये बेस क्या चाहता है बच्चों, बेस चाहता है कि हमको एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए, एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा के पास है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और ये जो OH है इसको ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 माइनस CHO। और समझ रहे हैं कि ये स्टेबल है बाय द रेजोनेंस, है ना। लेकिन हम इसी कार्बोनाइन का यूज करेंगे, यही मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया। जो कार्बोनाइन है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये स्टेप 1 है आपका। स्टेप 2 देखो बच्चों आप लोग, स्टेप 2 में फॉर्मेशन हम लोग करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, जिसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इसका दूसरा वाला मोड लीजिए बच्चों, ऐसा लीजिए। इसको अगर इसको देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे अगर पाइप बॉन्ड इसको ब्रेक करें तो यहाँ पर हो जाएगा CH3O माइनस प्लस। देखो कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, है ना। तो हम इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल दिए। ये मेरा क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, ठीक है। स्टेप नंबर 3 देखो आप लोग, एक नेगेटिव चार्ज बना लिए, एक कार्बन पे प्लस चार्ज बना लिए। अभी दोनों को जोड़ देना है बच्चों, ठीक है। जोड़ देने से ही 2 का 4, 4 का 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में रिएक्शन दिखाया था आपको CH3CHO, है ना, जिसमें 2 कार्बन था। लेकिन जो उधर प्रोडक्ट जो बना था अल्डोल में वो 4 बन गया था, 4 का कार्बन बना था। वो तभी हो सकता है जब हम इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पर होगा, इलेक्ट्रोफाइल पर होगा, ठीक है। वही उसका जो है ना ये स्लो स्टेप होगा, वही उसका क्या होगा बच्चों, RDS होगा। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। इसको मिटाते हैं स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल को लिखेंगे बच्चों, CH3CHO माइनस, ये प्लस है, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को लिखना है आप लोगों को, है ना। और दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा। इस नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इसलिए एक नया बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। दोनों के साथ एक बॉन्ड बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3O माइनस H। देखिए नया बॉन्ड बन गया, वो नया बॉन्ड बन रहा है आपके लिए CH2CHO, देखो, है ना। क्योंकि अभी आप जो है स्टेप नंबर 1 में वाटर निकाले थे, तो वाटर में क्या होता है, H प्लस और यहाँ पर ऐसे दिखा दे आपको H2O, इसमें H प्लस और OH माइनस होता है, ठीक है। ये जो O माइनस है वो वाटर से क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, है ना। तो ये क्या बना देगा, CH3OH CH3 CH2 CHO, ऐसा बना दिया। और निकल के आ गया बच्चों OH माइनस। चूंकि OH माइनस कैटलिस्ट है तो बाद में हमेशा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। वो OH माइनस निकल गया। और ये देखो क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। यहां तक जो रिएक्शन किए बच्चों हम लोग, ये हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ, अल्डोल रिएक्शन हुआ। अब हम लोग क्या करें, इसको अगर हीट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, अल्फा कार्बन से H निकलेगा, है ना। OH और H निकलेगा, बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा बच्चों। दिखाए थे कैसे आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। यहां तक का रिएक्शन जो होता है अल्डोल कंडेंसेशन कराता है बच्चों, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन हो गया। तो ये स्टेप होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल बनाइए। और ये स्टेप हमारा कौन सा स्टेप है बच्चों, स्लो स्टेप है, इसी को RDS बोलते हैं हम लोग, ठीक है।
अभी तो आप केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स अगर पढ़िएगा तो हम आपको एक चीज थोड़ा सा लिखवाते हैं, याद कर लेना, आप लोग काम करेगा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या काम करेगा बच्चों? इन डाइल्यूट NaOH, देखिए हम लोग बेस लिए थे ना डाइल्यूट NaOH, ठीक है। इसमें जो है जो अल्डोल रिएक्शन होता है वो जो होता है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, चूंकि आप बच्चे अभी अभी आप लोग 12th में हैं, लेकिन अभी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हुआ नहीं है, तो ये बताएंगे अगर आपको तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आपको अभी याद करने की बात बोल रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़वाएंगे तो आप हम ये बात आपको वहाँ पर थर्ड ऑर्डर कैसे होता है वो आपको बता देंगे, ठीक है। और इन वेरी डाइल्यूटेड, वेरी डाइल्यूटेड NaOH, वेरी डाइल्यूटेड NaOH का मतलब क्या होता है बच्चों कि वहाँ पानी की मात्रा ज्यादा है और NaOH की मात्रा क्या है? कम है। वहाँ पर बेस कम है, वाटर ज्यादा है। उस कंडीशन में जो अल्डोल रिएक्शन होता है उसका जो ऑर्डर होता है बच्चों सेकेंड ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है ये, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, यहाँ बताने से कोई फायदा नहीं है बच्चों आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अल्डोल रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम लोग लें यहाँ पर, और भी एग्जांपल लें यहाँ पर हम लोग, जैसे कोई ऐसा एल्डिहाइड ले लें हम लोग CH3 CH2 OH, और हम लोग बेस ले लें यहाँ पर, इसका 2 मोल लेना पड़ेगा आपको। कैसे बनेगा ये, है ना। तो फिर से वही काम करना है आपको, हम आपको थोड़ा समझाते हैं कैसे आसानी से काम कर सकते। एक चीज थोड़ा बता दे बच्चों, पहले यहीं पर बता देंगे सबको। देखो इसमें पहला क्या करना, दिमाग में क्या रखना था कि सबसे पहले हमको दिमाग में रखना था एक इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल तो ऐसा ही बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्या दिमाग में रखना था बच्चों कि अल्फा कार्बन से ये OH क्या करेगा, H लेके चला जाएगा, ये OH माइनस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन लेके चला जाएगा और यहाँ माइनस बनेगा, तो यहाँ माइनस बना लीजिए, एक हाइड्रोजन चला गया तो CH बचा, और उसके साथ में CH3 है। अब CH3 को ऐसा मत लिखो बच्चों, आपको ये CH3 को नीचे कर दो, नीचे कर देने से ये प्लस और माइनस एक दूसरे से सामने आ जाता है, तो बॉन्डिंग करना ज्यादा आसान हो पाएगा। इसलिए जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा बचेगा बच्चों, चाहे इथाइल हो, मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, बेंजाइल हो, कुछ भी हो, वो सब नीचे कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर CHO कर लीजिएगा, और देखिए आसानी से जोड़ पाएंगे। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ जोड़ देंगे तो क्या होगा, ऐसा जोड़ देंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 CH, और देखिए बाद में वाटर डाल करके हम लोग क्या किए थे, उसको O माइनस को H भी दिए थे, इसलिए OH कर लीजिएगा, OH कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH CH3 CHO। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये फिर से क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बन गया, है ना। और यहाँ से अगर हीट कर लिया जाए बच्चों तो क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा और अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO, ऐसा बन जाएगा। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन गया, है ना। ये जो बन गया बच्चों, ये अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको तुरंत काम करना पड़ेगा, है ना। तुरंत काम करने का यही तरीका नहीं है, लेकिन और भी कुछ आसान तरीका बताया आपको, और भी कुछ आसान तरीका। देखो इसी को आसान तरीके से बताते हैं आपको हम। अगर ऐसा दे दिया आपके पास CH3 CHO, देखो शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, इन शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। CH3 CHO है, यहाँ बेस डाल दिया गया और बेस के साथ में हीट डाल दिया गया। तो देखिए अगर हीट डाल दिया गया बच्चों, तब तो ये पूछ रहा है क्या आपसे कि अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाइए। तो देखो कैसा करेंगे हम लोग, पहले तो ऐसा रख लेंगे हम लोग बच्चों, CH डबल बॉन्ड हो, देखो पहला मोल ऐसा रख लेंगे हम लोग। अब सीधे अल्डोल कंडेंसेशन में जा रहे हैं बच्चों हम लोग, तो CH3 CH डबल बॉन्ड हो रख लेंगे, और फिर क्या रखेंगे यहाँ पर देखो H H ऐसा करके वही लिखा हुआ है यहाँ पर,
ये भी देखो एल्डिहाइड है आपका, लेकिन यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन, जो अल्फा कार्बन का दो हाइड्रोजन था, हम उसको सामने लेके आ गए डबल बॉन्ड होके, और यहाँ से क्या निकाल दीजिए, H2O निकाल दीजिए। देखिए 2 मोल कैसे यूज किए, एक मोल में क्या किए, एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड वो सामने रखे, दूसरे मोल में क्या किए, जो अल्फा कार्बन का दो हाइड्रोजन था उसको O के डबल बॉन्ड O के सामने रख कर दिए, और यहाँ पर से वाटर निकाल दिए। देखो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा होगा। देखिए पहले वाले में जो बनाए थे हम लोग, इसी तरह का प्रोडक्ट बना था ना, तुरंत काम हुआ है। यहाँ पर हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आपको कि तुरंत अल्डोल कंडेंसेशन तक कैसे पहुंच पाइएगा। इसी का भी देखिए बच्चों, इसी का भी देखो, ये प्रोडक्ट जो आपका बना है ये वाला, हम इसी का भी दिखाते हैं आपको। प्रोडक्ट यहाँ पर रख रहे हैं, तुरंत काम करने का तरीका बता रहे हैं बच्चों। अगर CH3 है, CH2 है, CHO है और OH माइनस हीट कर दिया गया है, ठीक है। अब ऐसा हीट कर दिया गया है तो क्या होगा, तुरंत कैसे काम कर पाएंगे, तो CH3 CH2 यहाँ पर हम लोग H रख लें और डबल बॉन्ड हो, देखिए डबल बॉन्ड हो, पहला मोल हो गया। दूसरे मोल में क्या करेंगे बच्चों, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन देखो, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन जो होगा वो सामने रखिएगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। बोले थे कि ये सब नीचे रख लेना आप लोगों, अल्फा कार्बन को छोड़कर जो भी बचेगा सब नीचे कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर CHO, और देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो क्या बन पाएगा, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH3 CHO, है ना। देखिए वही प्रोडक्ट बना ना आपका, तो आसानी से ये काम कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ वाटर निकालना होगा अल्डोल कंडेंसेशन तक पहुंचने के लिए बच्चों, ठीक है। अब देख पा रहे शॉर्ट तरीके से कैसे काम कर पाएंगे हम लोग। अब हम जो शॉर्ट तरीका बताए हैं बच्चों, हम लोग उसी पे काम कर लें, है ना, जल्दी भी बन जाएगा हम लोग का, लेकिन हम आपको अल्डोल प्रोडक्ट भी बनाते जाएंगे। अगर हमारे पास क्या है, कोई ऐसा है, अब कुछ एग्जांपल आपको देते हैं यहाँ पर। आप जरूर अपने मैकेनिज्म से पहले बनाइएगा, पहले मैकेनिज्म से बनाइएगा, और उसके बाद आप शॉर्ट तरीका बनाइएगा, आप सारा प्रोसेस करिएगा ताकि आपको ये बात याद हो जाए। अब यहाँ पर जो है हम लोग पहले OH माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बनेगा, देखो हम तुरंत कैसे बना पा रहे हैं हम लोग, CH2 CH OH CH, यहाँ फिनाइल नीचे कर दिए बच्चों, और यहाँ पर OCO कर दिए, ठीक है। देखो अल्डोल हो गया आपका। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड C, ऐसा हो जाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, है ना। नोट में आपको बता दें बच्चों, अभी हम कीटोन में नहीं आए हैं, अभी सब एल्डिहाइड में ही बता रहे हैं आप लोगों को। नोट में आपको बता दें कि अगर कुछ ऐसा एल्डिहाइड अगर होगा आपके पास, ये वाला एल्डिहाइड होगा, तो इस एल्डिहाइड को देखो आप लोग, ऐसा एल्डिहाइड होगा तो आपको लगता है कि अल्डोल में जाएगा, क्योंकि इस एल्डिहाइड के बगल में क्या अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन नॉट अंडरगो अल्डोल रिएक्शन। ये अल्डोल रिएक्शन में नहीं जाएगा बच्चों, ये अल्डोल रिएक्शन में जाता ही नहीं है, ठीक है। ना अल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, ना अल्डोल रिएक्शन में जाएगा। होगा क्या है इसमें, ये दो मिथाइल ग्रुप उसको क्या कर रहा है बच्चों, इसके नेगेटिव चार्ज को, है ना, इसे ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिलीजिंग ग्रुप है ना। इससे क्या हो रहा है, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम गया, उसके वजह से ये रिएक्शन अल्डोल रिएक्शन में नहीं जाता है, बट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। बट ये कहाँ जाता है बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन में जाता है आपको ये, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाता है। अब आपको कुछ कीटोन का बता दें, कुछ कीटोन का देख लीजिए, फ्रॉम कीटोन, यहाँ पे वही बात करेंगे, CH3 CO CH3 OH माइनस दे हम लोग, तो पहले क्या बनेगा, CH3, इसको नीचे रखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, एक बार बता देते हैं आप लोगों को, ऐसा है,
तो यहाँ पर ऐसा माइनस, यहाँ पे क्या प्लस, और दूसरा वाला मोल क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक OH माइनस यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा तो CH2 माइनस हो जाएगा और CO और CH3 हो जाएगा। बस इसको खाली जोड़ना है बच्चों आप लोगों को। तो CH3 यहाँ तो OH हो जाता था, O माइनस का, CH3 हो गया, CH2 CO CH3। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी बन गया, और यहाँ पे हीट कर दिया जाए, CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH CO CH3, ऐसा हो गया बच्चों, ये अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन गया, है ना। यहाँ पर अगर इफ CH3 CO CH3 इज एक्सेस, अगर एक्सेस ले लिया जाए, एक्सेस ले लिया जाए मैंने इसकी मात्रा बढ़ा दिया जाए, तो देखिए वो जो बने आपका, ये जो बना है आपका यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH CO, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, और ये एक्सेस है तो और मात्रा लेना पड़ेगा और भी इसका मोल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है आपका, ये एक मोल देखो, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, और हम एक्सेस कर दिए हैं तो ये एक मोल और यहाँ बढ़ा दिए बच्चों, तो यहाँ क्या होगा, ये वाटर निकल जाएगा आपको, है ना। इससे क्या बन जाएगा, CH3 पहले तो आपको बता दे, इसको बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। इस वाले मॉलिक्यूल का जो कॉमन नेम है बच्चों, उसका मेसिटाइल ऑक्साइड नाम है आपको ये। और यहाँ से क्या बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH CO CH डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, ऐसा हो गया, है ना। इसका नाम फोरेन होता है, फोरोन। इस वाले मॉलिक्यूल का नाम क्या है बच्चों, फोरोन होता है, कॉमन नेम, ऐसा आप नेम तो लिख ही सकते हैं आप लोग, ये फोरोन हो गया आपका ये, ठीक है। अगर ये एसीटोन एक्सेस हुआ तो बच्चों इस तरह से। अगर कीटोन और की बात करें हम लोग, और कीटोन की बात करें, अगर और कीटोन की बात करें हम लोग, तो CH3 CO CH2 CH3, तो यहाँ OH माइनस दे दें हम लोग, तो देखिए हाँ, अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास 2 हो गया, एक HA मान लें हम लोग, एक HB ले लें हम लोग, है ना, ऐसा ले लें हम लोग। तो कौन ज्यादा एसिडिक है बच्चों, तो ये मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर देगा, इसका मतलब ये हो जाएगा लेस एसिडिक। लेकिन इसके पास कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है बच्चों, इसीलिए क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। इसलिए जब भी आप बेस जो है ना, ये बेस जो है, अगर हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करेगा बच्चों, तो ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन से निकालेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, हम दिखा देते हैं आप लोगों को, पर ये वाला लिख देते हैं हम लोग CH3 CH2, और यहाँ पर CH3 कर दे बच्चों, ये वाला डबल बॉन्ड हो, एक मोल ले लिए क्योंकि इसका 2 मोल लेना होगा, और फिर इसका हम लोग, चूंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकालिएगा तो एक हाइड्रोजन निकाल करके बेस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐसा बनेगा, और यहाँ पर क्या करना है, माइनस यहाँ प्लस है, बस इसको जोड़ दीजिए, है ना। ऐसा जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा आपको, ये CH3 CH2 O माइनस पेश हो जाता है बच्चों, CH3, और यहाँ पर क्या हो गया, CH2 CO C2H5, ऐसा हो गया। फिर इसको हीट करेंगे बच्चों तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको हीट करने से क्या होगा, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CO C2H5, इस तरह से अल्डोल कंडेंसेशन भी हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे बच्चों, कुछ एग्जांपल आपको दे दें ताकि बनाए इसको आप लोग। OH माइनस शीट है ना, पहले OH माइनस करके आप A बनाइएगा, फिर हीट करके B बनाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। A बनाइएगा, B बनाइएगा, ठीक है। इसमें हम लोग अभी और भी बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो टाइप्स होते हैं उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे अल्डोल के, ठीक है ना।
उसके और भी एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम लोग आगे के रिएक्शन में जाएंगे बच्चों। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया, इसको बनाएंगे जरूर आप लोग, उसका आंसर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ठीक है, इतना रिवीजन कर लो बच्चों, इतना नोट्स बना लो, अगले क्लास में हम अल्डोल का टाइप्स बताएंगे बच्चों, टाइप्स। ठीक है, थैंक यू।